पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की बलात्कार के बाद हुई निर्मम हत्या में ममता सरकार की ममता मर गई। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से हो गया फेल। ममता सेवक नहीं बन बैठी सत्ता की सौदागर। इंडिया गठबंधन के नेता भी समर्थन करके सेवक के बजाय अपने को सत्ता का सौदागर सिद्ध करने में हुए सफल। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ममता सरकार में हुई इस लेडी डॉक्टर के बलात्कार के मामले में तो बोले, लेकिन उन्होंने चकड़ी पूरे देश में घुमाई। उन्हें जो कहना चाहिए था उन्होंने नहीं कहा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। परम भारत के दर्शकों, आप सबको प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं परम भारत का खास व ज्वलंत मुद्दे। आज ज्वलंत मुद्दे में मैं फिर हाजिर हूं। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर देश में आक्रोश व्याप्त है और ममता बनर्जी सरकार अपने बचाव में लगी हुई है। उस महिला डॉक्टर की हत्या में न्याय दिलाने के बजाय अपने बचाव में लगी हुई है। यक्ष प्रश्न ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में ममता मर गई है। परम भारत अपने दर्शकों से ये कहता है कि ममता सरकार में ममता मर गई है। आपको ये बताना है कि देश में प्रतिदिन 900 बलात्कार की वारदातें होती हैं। पश्चिम बंगाल में ही नहीं, पहली ये कोई वारदात नहीं है। लेकिन सरकार जो जनता चुनती है वो अपने न्याय के लिए चुनती है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने के बजाय स्वयं के बचाव के मूड में रोड पर उतर चुकी है और इंडिया गठबंधन के नेता भी ममता सरकार के बचाव में ही बात कर रहे हैं। यक्ष प्रश्न ये उठता है कि जब महिला डॉक्टर की 5:20 पर हत्या हुई थी तो उस दिन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को यह सूचना पुलिस थाने में तत्काल उन्होंने क्यों नहीं दी। दूसरा प्रश्न, ज्वलंत मुद्दा यह है कि आखिर पीड़िता की हत्या हुई क्यों। ये महिला डॉक्टर की हत्या के कारण का राज क्या है, क्योंकि महिला डॉक्टर के पास से जो डायरी मिली है उसमें बहुत कुछ राज छुपे हुए हैं जिसके पन्ने फटे हुए हैं। उसके बाद महिला डॉक्टर की हत्या के बाद बलात्कार के बाद हत्या जो हुई उसमें पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर रात को लिखी जाती है और उसका दाह संस्कार कई जो है लाशों के पहले आनन फानन में सरकार और प्रशासन करा देती है। पुलिस जिसे सुरक्षा देनी थी वो स्वयं ही अस्पताल में महिला चिकित्सकों से उनके कपड़े मांगकर अपने को सुरक्षित कर रही थी। वारी ममता सरकार। और वहां का लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो उत्तर प्रदेश का देखिए, असम का देखिए, हेमंता जी का और योगी जी का, जहां अपराधी थर थर कांपते हैं। ऐसा नहीं है कि वारदातें उत्तर प्रदेश में भी नहीं होती, केरल में भी नहीं होती, वहां भी वारदातें होती हैं, लेकिन जनता न्याय देती है। यहां पश्चिम बंगाल में न्याय देने के बजाय ममता सरकार की ममता मर गई और महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हो गई। हत्या कांड के सबूत मिटाने के नाम पर अपराधी तांडव मचा रहे थे। आखिर ये ममता सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा था?
ये जनता सवाल पूछ रही है परम भारत के खास और ज्वलंत मुद्दे में ममता सरकार से कि आखिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल क्यों हुआ, या आपने खुद फेल किया। लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और चौथा स्तंभ पत्रकारिता को बताया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या के मामले में विधायिका पूरी तरीके से चुपचाप अपने बचाव में लगी हुई है। न्यायपालिका ने अगर संज्ञान न लिया होता तो ये डॉक्टर महिला का हत्याकांड भी गुमनामी के अंधेरे में चला जाता। लेकिन न्यायपालिका ने संज्ञान लिया। कार्यपालिका बिल्कुल फेल हो चुकी थी। पत्रकारिता, जागरूक पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारों ने देश को जगाया, जनता को जगाया और न्यायपालिका ने संज्ञान लिया। सीबीआई को जांच दी। सीबीआई ने कल अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें यक्ष प्रश्न ऐसे ही उठाए हैं। जियो ममता सरकार के लिए काल का गाल साबित होंगे उनकी सत्ता के लिए, क्योंकि सत्ता की ये नेता सौदागर है। अगर सेवक है तो ये फिर महिला डॉक्टर की हत्या के बाद उन अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने से उन्हें बचाने में क्यों लगे हुए हैं। अगर ये सेवक है तो ये सेवा करे, महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में उनके माता पिता को न्याय दिलाएं। और अगर सेवा नहीं, सत्ता के सौदागर है तो ये अपनी सत्ता की सौदा करे, लेकिन वक्त आने पर जनता जवाब अवश्य देगी। समय बार बार दोहराता है इतिहास, क्योंकि ममता सरकार ने भी जब सत्ता हथियाया था तो ऐसा ही कांड उनके भी राज्य में हुआ था। अब आप ये बताइए कि जिस अस्पताल में ये इतनी बड़ी वारदात घटी, उस वहां के अधीक्षक को निलंबित करने के बजाय ममता सरकार दूसरे अस्पताल में स्थानांतरण कर देती है, और उसके बाद स्थानांतरण करने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और आरोपी राय और घोष को अपने चंगुल में ले लिया है। ममता सरकार कितना भी महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कारियों को बचाने की कोशिश करे, लेकिन ये बचने वाला नहीं है। वहां अब न्यायपालिका, सीबीआई लग चुकी है और देश की लोकतंत्र की रक्षा करने वाली पत्रकारिता भी सजग है। दर्शकों, देखना अब यह होगा कि आगे इसमें अभी क्या होता है, क्योंकि सबूत ममता सरकार की उन गुंडों ने मिटा दिए और ममता सरकार की पुलिस खड़ी खड़ी देखती रही। वो स्वयं को बचाने के लिए महिला डॉक्टरों से वर्दी मांग रही थी कि मुझे वर्दी दे दीजिए अपनी, ताकि मैं जान बचा सकूं। वाह रे लोकतंत्र। लोकतंत्र में अगर नेता सेवक नहीं है, शासक की हैसियत से सत्ता का सौदागर बनकर सत्ता करता है, तो उसे महापाप भोगना पड़ेगा। क्योंकि तप से राज से नर्क, ये लिखा हुआ है कि तप करोगे तो राजा बनोगे, और राजा बनकर अगर आपने नरकगामी काम किया तो ऐसा नर्क भोगोगे कि वो आपको नर्क। परम भारत के दर्शकों, मैं इस कांड पर पूरी नजर परम भारत बनाए हुए है, और फिर मिलेंगे। इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है फिर आपको अवगत कराएंगे। दर्शकों, पूर्णतः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, प्रणम्य भारत। प्रणम्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं। अपनी राय जरूर दें।